आइए आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर फर्स्ट, यूज़ ऑफ इट। यूज़ ऑफ की पहचान। जिन वाक्यों में दिन, मौसम, समय, महीना, ऋतु आदि का वर्णन होता है वे वाक्य इट के प्रयोग से बनाए जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इसमें क्या लगती है? इज, आर, विल बी, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर या विल बी का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर है के साथ इज, प्लूरल नंबर आर, लास्ट में अगर वाक्य के था या थी आता है तो वाज या वर का प्रयोग करेंगे, और का गी के आता है तो विल बी का प्रयोग करेंगे। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो तीन तरह के वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट टाइप का सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। फॉर्मूला इसका रहेगा, सबसे पहले जब वाक्य को बनाना आरंभ करेंगे तो इसमें लगाते हैं इट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, आर, वाज या वर। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर, सिंगुलर नंबर के साथ वाज, प्लूरल नंबर के साथ वर, प्लस गा भी आता है तो विल बी का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे जुलाई का महीना था। जैसा कि मैंने बताया जिन वाक्यों में दिन, मौसम, महीना, समय, ऋतु आदि का वर्णन होता है वे वाक्य के प्रयोग से बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे महीने की बात हो रही है, जुलाई का महीना था, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले फार्मूले को देखेंगे। सबसे पहले क्या है? इट, तो इट का प्रयोग करेंगे इट। फिर क्या है? इज, आर, वाज, वर या विल बी। इनमें से एक चीज़ का प्रयोग करना है, तो था आया है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगाएंगे हम? वाज, इट वाज। ठीक है, था का मीनिंग हो गया वाज, इट हमें रूल के अनुसार लगाना ही लगाना है। इसके बाद क्या लगेगा? जुलाई का महीना, तो क्या लग जाएगा? जुलाई का महीना, मंथ ऑफ जुलाई। लास्ट में विराम लगाओ तो क्या फुल स्टॉप लगाते हैं। पंक्चुएशन मार्क लगाना अनिवार्य होता है, यदि आप पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं करते तो आपका वाक्य गलत रहेगा। एक वाक्य और देखते हैं। अब 10 बजे हैं, तो सबसे पहले इट आया है, इट को लगाते हैं। फिर लास्ट में है आया है तो क्या लगेगा? इज, क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो लग जाएगा इज। ठीक है, इज मीन्स है, इट रूल के अनुसार लग गया। उसके बाद क्या रह गया? 10 बजे। 10 बजे का क्या होता है? 10 ओ क्लॉक। बजे का मीनिंग क्या लगाते हैं? ओ क्लॉक। लास्ट में रहता है नाउ, नाउ को हम लगाते हैं, अब का लगाते हैं नाउ, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, फार्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले इट लगाएंगे, इज, आर, वाज, वर, विल, प्लस नॉट प्लस वी। जब भी विल का प्रयोग करते हैं तो नॉट और वी के प्लस, विल और बी के प्लस में नॉट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कल अवकाश नहीं रहेगा, अब इसमें गागी के आता है अर्थात से विल का प्रयोग करेंगे तो वी और उसके बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले रूल के अनुसार लगाएंगे इट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब गागी आया तो लगेगा विल, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे? वी। ठीक है, तो उसके बाद रहेगा नॉट का मीनिंग लग गया, अब क्या नहीं रहेगा? अवकाश। अवकाश का मीनिंग होता है हॉलीडे। अब कल, यहाँ पे आने वाले कल की बात हो रही है तो लगेगा टुमारो। यहाँ पे विराम लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला फार्मूला क्या रहेगा? सबसे पहले जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द लिखा मिलेगा उनको बनाने के लिए सबसे पहले इज, आर, वाज, वर या विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे, प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वी लगाएंगे। यदि विल का प्रयोग करते हैं तब वी का लगाएंगे। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द आता है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस दिया हुआ है, क्या कल अवकाश नहीं रहेगा, तो क्या क्या का कोई मीनिंग नहीं लगाना। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। तो गागी गया है तो यहाँ पे लगा देंगे विल, विल। उसके बाद क्या लगेगा? इट। उसका नहीं शब्द भी आया तो लगा देंगे नॉट। उसके बाद